यहाँ के लोगों की बड़ी डिमांड है, तो दो जो यहाँ पे मुख्य रोड है जो कि पीडब्ल्यूडी के अंदर आती है, दोनों रोडों को अच्छा पूरा एस्टिमेट बनाकर पूरा बजट देकर अच्छा बनवाना, क्योंकि चुनाव है यहाँ पर। तो मेरे को इस क्षेत्र में पार्टी ने भेजा है, यहाँ पे जनता से बात हुई है। पहले जो पानी की लाइनें डली थी सारी बहुत ही खराब क्वालिटी की थी, जिनको वो कभी भी चालू नहीं हुई। मैंने कहा है कि 2 साल के अंदर अंदर में सभी को पानी का पर्याप्त यहाँ पे मुहैया कराएंगे। केजरीवाल को दिए 11 साल हमने, तो हमें 1 साल इनको भी तो देना चाहिए। इनको भी देख लेते हमारा काम पूरा होता है क्योंकि 10 साल से हमने प्यास से संगम बिहार का। प्रवेश वर्मा जी ने आज हमारी उम्मीदों का जो पिटारा खोल दिया। 100% वो साहब जी के लड़के हैं और हमारी कमी को पूरा करेंगे। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। मैं हूं इस वक्त देवली विधानसभा में, जहां पर एक जनसंवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया है और यहां पर जल मंत्री प्रवेश वर्मा के साथ साथ दक्षिणी दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूरी और दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार के विधायक चंदन कुमार चौधरी के साथ साथ देवली विधानसभा की निगम पार्षद अनिता सिंघल, तमाम लोग यहाँ पर आने वाले हैं। साथ ही साथ जिला अध्यक्षा माया सिंह बिष्ट भी यहाँ पर आने वाली है। तो देखते हैं कि आखिर आज इस जनसंवाद में क्या कुछ होने वाला है और किस तरीके के वादे और दावे किए जाएंगे। आज की जनसंवाद में क्या क्या समस्याएं निकलकर सामने आ रही है मंत्री जी? देखिए, यहाँ पर 4 बार से आम आदमी पार्टी का विधायक है। 11 साल से उनकी सरकार रही, मगर पानी की समस्या काफी है। यहाँ पे जनता से बात हुई है। पहले जो पानी की लाइनें डली थी सारी बहुत ही खराब क्वालिटी की थी, जिनको वो कभी भी चालू नहीं हुई। मगर अब हमने आकर यहाँ पे मैंने कहा है कि 2 साल के अंदर अंदर में सभी को पानी का पर्याप्त यहाँ पे मुहैया कराएंगे। तो क्या आपका यहाँ आना केवल चुनाव की वजह से हुआ है? अभी चुनाव आने वाले हैं, मैं तो दिल्ली में, क्योंकि चुनाव है यहाँ पर, तो मेरे को इस क्षेत्र में पार्टी ने भेजा है और हर दिल्ली में जहाँ पे भी विधानसभा में गया हूँ, वहाँ पर कई जगह में पानी का समाधान हमने कराया है। अभी यहाँ पर भी करेंगे। एक आपके पिताजी के नाम पर एक रोड है और उसको लगातार यहाँ पर आरडब्ल्यू के लोगों ने बड़े प्यार से आपको ही याद कर रहे थे, काफी दिनों से प्रोजेक्ट में कवर कर रहा था। तो आपने देखा, कैसा लगा, आगे किस तरीके से करेंगे? हाँ, उसको पूरा चौड़ाकरण करेंगे और आगे उसको कोशिश करेंगे इग्नू से भी मिलाने के लिए। तो यहाँ के लोगों की बड़ी डिमांड है, तो दो जो यहाँ पे मुख्य रोड है जो कि पीडब्ल्यूडी के अंदर आती है, दोनों रोडों को अच्छा पूरा एस्टिमेट बनाकर पूरा बजट देकर अच्छा बनवाना। क्या लग रहा है, पूरे हो पाएंगे क्या? बिल्कुल पूरे हो पाएंगे, क्योंकि अभी आपने देखा होगा दिनेश मोहनिया ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया है कि हमें बीजेपी काम नहीं करने दे रही है, रेखा गुप्ता जी काम नहीं करने दे रही है। तो मैं उनको संज्ञान में दे दूं, 11 साल आपकी सरकार थी, आप ही का यहाँ से विधायक था। अगर आप चाहते थे यहाँ से बहुत कुछ हो सकता था। आप देखे होंगे कि हमारे खासकर वार्ड 163 में कोई विकास का कार्य नहीं हुआ है। यहाँ तक कि सिविल लाइन को भी रोक दिया गया और बार बार बोला गया कि यहाँ पे हमें जनता वोट नहीं देती है। आज रेखा गुप्ता को आए सिर्फ 7 महीने हुआ है। आपने देखा होगा गंगा यमुना जी की सफाई हो गई, तो उनका एक और बहाना आया बारिश की वजह से। बारिश इससे पहले पिछले साल काफी हुई है और काफी मात्रा में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। गंगा जी की झांकी नहीं गई, जो रेखा जी के हाथ गंगा जी यमुना जी साफ हो गई है। दूसरी बात है पानी की व्यवस्था, आपके हाथ में बोर था, आपके हाथ में टैंकर था। उन्होंने जो वादा किए थे, एक भी उन्होंने अपने वादे के अनुसार काम नहीं किए। हमारे यहाँ जितनी भी पब्लिक खड़ी है, खासकर हमारे है घर के आसपास के है, पतली गलियों में टैंकर नहीं जा पाती है। जो उन्होंने वादा किया था, जो लाइन का पाइपलाइन का उन्होंने पैसे लिए और जो चुनाव होना था उसे एक दिन पहले उन्होंने पाइपलाइन से पानी दिया, उसके कल होके वो पाइपलाइन उखाड़ लिया गया, बंद हो गया, उखाड़ लिया गया। तो जो हमारे बीजेपी के अभी आके मंत्री जल मंत्री वादा करके गए हैं,
100% पूरा होगा। हमें इन पर पूरा विश्वास है। बच्चा जन्मते ही दौड़ने नहीं लगता है। बहुत लोगों का अवसर होता है, नेताओं का काम है भाषण दे रहा। वही मैं पूछना चाहती हूँ कि मंच से सांसद का कहना था कि 1 साल के अंदर देवली की काया पलट हो जाएगी, जो काम इतने सालों में नहीं हुआ, क्या 1 साल में हो जाएगा? बिल्कुल होगा। अगर सांसद जब 11 साल आपने प्रकाश जारवाल जो हमारे के सांसद थे और क्या नाम है केजरीवाल को दिए 11 साल हमने, तो हमें 1 साल इनको भी तो देना चाहिए। इनको भी देख लेते हमारा काम पूरा होता है कि नहीं, क्योंकि 10 साल से हम लोग प्यास से संगम बिहार का। अब की बात देखते हैं इस सरकार में हमें पानी मिल जाता है तो पूरा बेकार हो जाएगा। उपचुनाव में एक बार मौका दो 2 साल के लिए। हम लोगों को ये परफेक्ट विश्वास है बीजेपी पे। देखिए अभी तक हमने सबको देखा, 15 साल शीला जी के सरकार को भी देखा। ये आपको 27 साल के बाद हमें बीजेपी की सरकार मिली है और हमें इनसे बहुत ही उम्मीद लगी हुई थी। जो इन्होंने प्रवेश वर्मा जी ने आज हमारी उम्मीदों का जो पिटारा खोल दिया, और वो 100% वो साहब जी के लड़के हैं। वो 100% हमें लगता है कि वो हम हमारी भावनाओं को परख लिए हैं और हमारी कमी को पूरा करेंगे। हमें निश्चित तौर से जल भी मिलेगा, सड़क भी मिलेगी और हमारी कॉलोनी देखने लायक हो जाएगी। हमें भी एहसास होगा कि हम लोग भी राजधानी में ही रहते हैं। अच्छा 2 साल का मौका मांग रहे हैं, 2 साल का मौका देंगे। देखिए अगर टेक्निकल चीजें हैं, कुछ सरकारी चीजें होती है, जो हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोगों को ये पता है। लेकिन तुरंत कोई जादू की छड़ी नहीं होती है जो कि आपने घुमाया और हो गया। इसलिए समय जो है ना, समय लगता ही है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, समय लगेगा और 100% 2 साल के अंदर आप अगर फिर से अगर वापस यहाँ पे देखेंगी तो यहाँ की कायाकल्प हो चुकी होगी। ये हमें जन विश्वास है। आपको क्या लगता है कितना काम होगा? मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा काम होगा, क्योंकि देखने में ये आया है जब से दिल्ली सरकार आई है, रेखा गुप्ता जी की सरकार आई है भाजपा की, हमारे साइड वाले विधानसभा में जहाँ से चंदन कुमार चौधरी विधायक जी हैं, वहाँ दिन रात कोई न कोई नया काम होता ही रहता है। स्कूल, बारात घर, रोड, नाला सब बनता है, सारी मैसेजें यहाँ आती है। दुर्भाग्यपूर्ण हम लोग का पहले निगम पार्षद वही थे, लेकिन वो आगे पहुँच गए और आज विधायक बन गए, तो वहाँ के लोगों का भाग्य खुल गया। बहुत ही काम हो रहा है वहाँ पे। तो हम लोग ने, हमारी जनता ने यहाँ से फिर से दोबारा आम आदमी के निकम्मे विधायक को जिता दिया है। ना तो वो कोई काम करता है, ना रोड, ना नाला, ना पानी, कुछ नहीं। जैसे का तैसे, ये गांव से भी बदतर हालत है। गाँव से बदतर हालत है क्या देवली की? अरे बहुत बेहतर हालत है गाँव से, और क्या है, क्या है। हाँ बदतर हालत है इनको। भाई पानी का, रोड का तो यहाँ बुरा हाल हो रहा है ठीक तो कराना भाई। 4 साल हो गए जाके विधायक ने, करवा पाएगी वो तो भरोसा है पूरा। 4 साल हो गए विधायक को, उन्होंने किया क्या है? आम आदमी के विधायक ने कुछ नहीं किया है। 11 साल नहीं, विधायक को तो होगी 4 बार लगातार, उसको सरकार को होगी 11 साल। आम आदमी पार्टी के। हाँ 4 बार हो गए हैं लगातार। आपको क्या लगता है काम होगा? हाँ जी, क्यों नहीं होगा? हमारी समस्या है कि यहाँ पे पानी नहीं है, रोड तो सही है, नाला बिल्कुल सही नहीं चलता है, पानी नहीं है, और बांध रोड का तो बहुत ही बुरा हाल है। अभी मैं अपना ही हाल बताती हूँ। अभी ये जो MCD स्कूल है, लाल बिल्डिंग, नीली बिल्डिंग, जब बच्चों की छुट्टी होती है तो गाड़ी वाले ऐसे अफरा-तफरी मचाते। मेरी लड़की को चोट लग गया, मैं अभी हॉस्पिटल से ही आ रही हूँ, मेरे पेट में चोट लग गया, बचदानी में चोट लग गया, समझे 17 साल की है। गाड़ी, वहाँ का स्थिति बहुत खराब हो रखा है। मैं चाहती हूँ कि वहाँ का स्थिति सही हो। मैं चंदन भैया से कहना चाहती हूँ, मुझे तो पूरा विश्वास है, अगर ये नहीं आए तो फिर आम आदमी तो लूट लेगा पूरा दिल्ली। बिल्कुल लूट लिया है और लूट लेगा, अपना महल शीश में रहेगा और दूसरों को। हाँ तो वो बना लिया, लेकिन दिल भी तो भड़का रहे हैं कि आज कुछ नहीं करे, देखो किसी का घर तोड़ दिया, कुछ कर दिया। और सरकार अपनी जमीन तो लेगी ही, और जो सड़क के किनारे किसी ने घेर रखी है तो वो तो अपनी सड़क को लेगी सरकार, तो जब तो हमें सुविधा देगी कुछ भी। अब सड़कें हैं छोटी छोटी, कुछ इतना बुरा हाल है नई बस्ती का, तो देखोगे ना 11 साल में 32 से 72 हम गोरवाल के पास भी 10 बार जाकर चलते हैं, एप्लीकेशन लिख के हम देके आ चुके हैं। लेडीजों को ले जाके हम अगर बोल के आ सके। वो लोग चिल्लाते थे, प्रकाश जारवाल, हम तो चिल्लाते थे कि वोट तो तुम दूसरी पार्टी को देते हो, अनिता के पास जाओ, अनिता सिंघल के पास जाओ।
आप बताइए, हाँ जी, कितना विकास की जरूरत है आपके क्षेत्र को? विकास तो बहुत हो चुकी है, लेकिन पिछले जो विकास हुई थी ना, जो थे यहाँ पे MLA, वो डायरेक्ट कहते थे बांध के उस पर मुझे जरूरत ही नहीं है। अच्छा, डायरेक्ट हाँ, मैं गया उनके साथ, उन्होंने बोले बांध के उस पर मुझे हरिजन बस्ती या किसी ब्लॉक से कोई लेना देना नहीं है, हम तो अपने वोट से जीतते हैं। हाँ। तो उन्होंने डायरेक्टली ये जवाब, वोट से कैसे जीतोगे? अब मुझे क्या पता, लेकिन उन्होंने जो दावा दिया है मेरे साथ है, उनका ये कहना है कि आप जो है ना, आप हम लोग वोट नहीं देते हैं और आप लोग रिज एरिया में आते हैं, बांध के उस पार मेरा कोई काम करना ही नहीं है, ना किसी को पानी देना है, हम सबको जो है ना रुला के रखेंगे। ऐसा बोलते थे, वो कहते थे कि हमें तो उधर के ही लोगों से वोट मिल करके वहाँ का जो है ना तिगरी वाले वोट उतने में मैं जीत जाता हूँ, मुझे आप लोग वोट नहीं देते हैं। प्रेम चौहान हमारा विधायक है, हम लोग फोन करता रहता हूँ, फोन उठाता नहीं है, कभी पैसा तो उठा भी लिया, बोले विधायक जी एक टैंकर पानी भेज दो, हाँ हाँ आ जाता, आता नहीं है कभी। आप बताइए, हमारे यहाँ तो पानी तो है ही नहीं, कभी टैंकर भी मंगवाते हैं तो टैंकर भी नहीं आते। भाजपा पे हम भरोसा है, सारी काम लग रहा है? सुनिए मैडम, एक चीज है कि हम एक पॉइंट बोल जाते हैं, हम लोग इतने पानी का पैसा खरीद के हम लोग यूज करते हैं, लेकिन अगर सरकार मेरे से हम लोगों से पैसे अगर ले करके लाइन अगर बिछा दे तो मैं कहता हूँ कि हम हर घर से 5-5 हजार रुपया जो है ना वसूल करके, अकेले मैं बता रहा हूँ पूरी कॉलोनी से वसूल करके हम उनके पास पहुंचा देंगे। लेकिन ये हमसे हमें उम्मीद है लेकिन हमारा काम होगा, क्योंकि हमें पैसे बहुत खर्च करना पड़ता है, पीने के पानी के अलग 1000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं और नहाने धोने के पानी का जो है 2000 रुपए का पानी हम लोग खरीदते तब जाके जीवन यापन करते हैं। 5 लीटर पानी 2000 लीटर पानी के 1600 रुपए ले रहा है, छठ पूजा में लिया है। आप बताएं, 10,000 लीटर का टैंकर 3,000 रुपए में बेच रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा बिल्कुल भी। आम आदमी का विधायक यहाँ पे घोटाले के अलावा कुछ नहीं किया उसने, ठीक है ना। और यह पब्लिक इतनी परेशान हो रही है पानी के लिए, कोई सुनवाई नहीं करते और चेहरा देख देख के पानी दिया जाता है। किसी को 200 लीटर का ड्रम एक भर देंगे, 10 दिन बाद पानी देते हैं। 200 लीटर में पानी में हम क्या करेंगे? मतलब नहाएंगे धोएंगे, काम करेंगे घर का, या बच्चे ने नहलाएंगे धुलाएंगे। देखिए, यहाँ जो देवली विधानसभा की जनता है उन्हें पूरा विश्वास है कि भाजपा के मंत्री, नेता, सांसद जो मंच से दावा करके गए हैं वो दावा जरूर पूरा होगा, इन सभी को पानी जरूर मिलेगा। हालांकि आपने सुना होगा कि किस तरीके से हमारे लाइव सेशन में आपने देखा होगा कि रामवीर सिंह विधूड़ी मंच से दावा करके गए हैं कि 1 साल के भीतर वो देवली विधानसभा की काया पलट कर देंगे और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो राजनीति छोड़ देंगे। हालांकि जो मंत्री आए थे, जल मंत्री प्रवेश वर्मा भी यहाँ पर काफी बातें कह के गए हैं। साथ ही साथ उपचुनाव जो होने वाला है उसके लिए जनता का समर्थन भी मांग रहे थे। खैर उपचुनाव बेहद जल्द है और 1-2 साल का समय जो मांगा गया है वो बहुत ज्यादा नहीं है, यूं ही बीत जाएगा। देखते हैं कि आखिर कितना काम होता है और आगे की अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल NCR समाचार पर। मैं आपके साथ नमिता चौहान।